हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं राजीव और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने 6 क्वेश्चन लिए थे और उनके कॉन्सेप्ट को देखा था और ये जाना था कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को किया जाता है। आज मैंने 8 क्वेश्चन लिए हैं और आज हम लोग इन क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इनके मैथड को समझेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन को देखेंगे किस तरीके से हमने इसे सॉल्व करना है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। बच्चों ये यहाँ पे ये कहा गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + kx - 6, इसका एक रूट जो है 2 है। ठीक है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रूट या सॉल्यूशन। जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और कॉन्सेप्ट समझाए थे तो वहाँ मैंने बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है, ये रूट्स जो होते हैं वो इक्वेशन को हमारे क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, उसमें से एक रूट 2 है। ठीक है, और हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द अदर रूट। और ये भी कहा गया है कि दूसरे रूट को भी फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने आपको सिंपल बता रखा है कि जो भी रूट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब वहाँ पे x की जगह उसे वैल्यू पुट करने पे वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो हमारे इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + kx - 6 = 0। इसका एक रूट क्या है, वन ऑफ द रूट जो है वो हमारा है 2। ठीक है, वन ऑफ द रूट जो है हमारा, ठीक है, क्या है, वो है क्वेश्चन में गिवन 2, यानी 2 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो x की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो 2x की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट 2 - 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2k - 6 = 0। ये हो जाएगा आपका 8 - 6 2 प्लस का 2 प्लस 2 इधर जाएगा तो -2। तो 2k = -2, -2 से प्लस 2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी आ गई, -1। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 - 6 2 प्लस का 2 प्लस 2 इधर जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, k की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो कैसे करेंगे k की वैल्यू को फाइंड आउट, हमने कैसे किया, हमें एक रूट दे रखा था, उस रूट को हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। क्यों, रूट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब हमसे कहा गया ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, दूसरा रूट भी पता कीजिए कि दूसरा रूट इसका क्या होगा। तो दूसरा रूट पता करने के लिए कई तरीके हैं। आप सिंपल k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेना, k की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो 2x² k की जगह -1, तो माइनस प्लस माइनस -x और -6 = 0। ये आपके आगे इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और सेकंड आप रूट को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इसे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स लें, जो कि हमें सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स के थ्रू भी हम पता करते हैं। मैंने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको बताया। ठीक है, तो एक तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करके एक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस था ना, हाँ, -2x² - x - 6, इसको सॉल्व करके और आप क्या कर सकते हैं, रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आपको मैंने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बताया था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसके 2 रूट हैं, एक तो आपको दिया हुआ था 2 और दूसरे रूट को सपोज कर लीजिए कि आपने मान लिया कुछ भी मान लिया, y मान लिया, ठीक है, या अल्फा मान लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C/A होता है। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और A क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट होता है। अब सेकंड जो रूट है, फर्स्ट रूट तो हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2, और सेकंड रूट को मान लीजिए आपने अल्फा कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर कर लिया, अल्फा। तो 2 × अल्फा = C/A। C की वैल्यू साइन के साथ -6 और A की वैल्यू x² का कोएफिशिएंट यानी 2। तो 2 3 जा 6 -3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। अगर आपको चेक करना है कि हाँ ये आंसर सही है या नहीं है, तो अल्फा की जगह आप ये जो है, ये रूट है, क्या है, रूट। ठीक है, तो ये रूट है, यानी ये अल्फा हमने माना है इससे, वैसे तो अल्फा हमने कह दिया, लेकिन ये x की वैल्यू, रूट का मतलब ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए और देखिए कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप इसे पुट करेंगे 2, x की जगह ये पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ k की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, -x और -6 = 0। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, और x की जगह भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए फिर से एक बार, 2x की जगह ये वैल्यू -3/2 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू हम पता कर चुके हैं, -1 है, तो प्लस माइनस माइनस, और x की वैल्यू -3/2, ये हमने पूरा पुट किया, -6 = 0। चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। 2 3 का स्क्वायर 9, 2 4, और ये +3/2 -6 = 0, 2 2 जा 4। अब इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 9, ये 3 का 3 रहेगा, और ये 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12, तो 12 - 12 कितना हो गया, 0।
ठीक है। तो अगर ये रूट है तो पूरे इक्वेशन में जब हम उसे रखेंगे तो कितना होकर आएगा, 0 आ जाएगा, यानी उस इक्वेशन को पूरी तरह से क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना। तो मैंने 2 तरीकों से आपको बताया, या आप सम ऑफ रूट का भी फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते थे। तो क्या था क्वेश्चन ये था 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें गिवन था, हमने इक्वेशन में रखा क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा। के की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, के की वैल्यू को आप रख के इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लीजिए। वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पड़ेगा, तो इससे बढ़िया आप प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और यहाँ से कर दीजिए सम ऑफ रूट का अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 दे रखे हैं, ये दोनों इस क्या है, रूट से इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें a और b की वैल्यू पता करनी थी। x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर x की जगह हम एक दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, सेकंड वैल्यू a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, a और b की। देखिए मैं बस इक्वेशन बना के दे दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेगा। नहीं होता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले x की इक्वेशन क्या हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। तो x की जगह फर्स्ट रूट पुट कीजिए 2/3, तो 2 का स्क्वायर 4/9 7 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42, तो 42। ठीक है, और प्लस 3 3 जा 9 और 3 सॉरी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9b इक्वल टू 0। यहाँ पे 4a प्लस 9b इक्वल टू -2। देखिए जिसको समझ में नहीं आ रहा फिर से, x की जगह 2/3 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस b। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4a, 3 से 9 में डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। 1 है यहाँ पे, कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है तो क्या कंसीडर कर सकते हैं 1 से 9 में डिवाइड करेंगे 9, एलसीएम वाले 9 में, और 9 से b में मल्टीप्लाई करेंगे 9b। मैं जब डिनोमिनेटर एलसीएम में 9 आ रहा है उस 9 को मैंने यहाँ पहुँचा दिया, तो 9 से 0 मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना आप सॉर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने ये किया, क्लियर। अब जरा देखिए ये इक्वेशन हमारा क्या बना, फर्स्ट बना। अब इक्वेशन सेकंड बनाइए फिर से x की वैल्यू को पुट करके। x की वैल्यू कितनी है हमारी है -3, तो अब x की जगह -3 पुट कीजिए। दोबारा ऐसे इक्वेशन लिख दीजिए, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। a की जगह क्या, x की जगह क्या पुट कीजिए, -3, तो ax की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ ऐसे बनाना है तो बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब जरा देखिए -3 का स्क्वायर तो प्लस 9 हो गया, तो 9 है, और 7 3 जा 21 माइनस का 21 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ से 9 है और प्लस b इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को इक्वल बना लीजिए। पहले कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाइए, जब वेरिएबल इक्वल बन जाए उसके बाद साइन देखिए। तो यहाँ पे देखिए ना a इक्वल है ना b इक्वल है, तो b आसानी से इक्वल बन सकता है क्योंकि इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9b हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इक्वेशन सेकंड में आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से पूरे इक्वेशन में करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 प्लस 9b, और यहाँ पे करेंगे तो 189। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप इक्वेशन थर्ड के नीचे किसको लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि इसको तो मॉडिफाई किया है, इसको दोबारा क्यों लिखेंगे। यहाँ पे लिखिए इसे 4a प्लस 9b और -42। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन क्या कर दीजिए फर्स्ट के, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और ये प्लस। यहाँ से इसे माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 77a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 2 11, कैरी 1, 9 और 4 13, कैरी 1 231। ठीक है, 77 से 231 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। a की वैल्यू को लेकर आप किस में पुट कीजिए, जिस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो। तो आप इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फर्स्ट में से किसी भी पुट कर दीजिए तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट को ही ले लीजिए, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो 4 a की जगह कितना है, a की जगह 3, इक्वेशन फर्स्ट लिखिए यहाँ पे, a की जगह 3 पुट कर दीजिए, 4 × 3 प्लस, ठीक है, और 9b इक्वल टू -42, 9b इक्वल टू -42, 4 3 जा 12, ये इधर आ गया माइनस हो गया, तो ये हो गया आपका 54, लेकिन किसका, माइनस का। यहाँ से 9 से कैंसिल आउट करिएगा तो 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -6। क्लियर है। तो जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उस कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए थे, दोनों मैंने आपको सॉल्व करा है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं कि 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। आप लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इसलिए मैं किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, उसके बाद ही सवाल करने हैं। अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखिए क्या कहा गया। 9th क्वेश्चन सिंपल है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने हर वीडियो में हर यूनिट्स के मैंने एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन लिए हैं और उसके बाद मैंने वेरिएबल वाले। तो अब अभी आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड से मिलता था वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह क्या है, वेरिएबल से। यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कोई नंबर रहता था ना, जैसे 4, 3, 2, यहाँ पे इस बार वेरिएबल है 2a है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी किसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हमारा x वाला टर्म है यानी, और ये हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए। हमें पता है दो नंबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो नंबर किन से मल्टीप्लाई होकर बनता है, a माइनस बी और a प्लस बी से तो मिलकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो देखिए जरा a माइनस बी और a प्लस बी की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए कि क्या इन्हें ऐड करके, ये वाला साइन चेक करते हैं ना, कांस्टेंट टर्म का साइन, क्या ऐड करके, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ऐड करके क्या माइनस 2a आ रहा है, सॉरी 2a, सिर्फ 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x का कोफिशिएंट साइन के साथ नहीं, ऐसे 2a आता है कि नहीं आता, जरा ऐड करिए इसे, a माइनस बी और प्लस a प्लस बी, b से b कैंसिल, कितना आ गया 2। यानी हमारे जो दो फैक्टर थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जो हमें तोड़ना था दो फैक्टर्स में a और b में, वो हमारे क्या है, हमारे हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और ऐड करेंगे तो x का कोफिशिएंट यानी 2a आ जाएगा। करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2a की जगह क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, यानी a माइनस बी, किसको स्प्लिट करते हैं, x के कोफिशिएंट को ना, तो a माइनस बी प्लस a प्लस b और बाहर x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दे दीजिए जरा एक्स स्क्वायर माइनस, ये दो फैक्टर हमने क्या क्या सपोज किया, एक a माइनस बी और एक a प्लस बी, अलग अलग ही हैं। तो a माइनस बी एक यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है, और उसके अंदर जो है ये दो अलग अलग फैक्टर है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी से x में मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी और क्या x, और ये माइनस प्लस माइनस, तो a प्लस बी और क्या x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से आपका x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा आपका x और यहाँ से बचेगा आपका a माइनस बी, इस तरीके से। ठीक है, ये बचा, और यहाँ जैसा पहला ब्रैकेट वैसे ही दूसरा बनाते हैं, तो x माइनस, ठीक है, फैक्टर ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन में, चलिए नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने, x कॉमन लिया है, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से बचा हमारा a माइनस बी। ठीक है, ये पूरा। अब जैसा पहला ब्रैकेट वैसा ही दूसरा, तो दूसरा ब्रैकेट भी लिख दीजिए x माइनस a माइनस बी, ऐसे लिख दिया आपने दूसरा ब्रैकेट भी। अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या आ गया माइनस, डिफरेंट साइन यूज करते तो बाहर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस लगा दिया। x के साथ क्या था, x के साथ a प्लस बी था, तो a प्लस बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला टर्म आ जाएगा, और a प्लस बी से a माइनस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो सेकंड वाले की तो आप टेंशन ही छोड़ दीजिए, सेकंड वाला टर्म जो अपने आप बन के आ जाता है इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन, तो x माइनस a माइनस बी, ये ब्रैकेट, ठीक है, ये, और दूसरा यहाँ से ये बचा क्या, x और माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0 के इक्वल, और एक बार हम लिखेंगे x माइनस a प्लस बी को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो a माइनस बी, और दूसरा यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू हैं x की, तो ये इसके सॉल्यूशन थे। ठीक है, सिंपल जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है वैसे ही यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल था तो हमने बस सॉल्व किया और होते चला गया। और इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, जैसा पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट भी वैसा ही लिख दीजिए। डिफरेंट साइन है तो प्लस, माइनस, डिफरेंट साइन था तो माइनस आ गया। यहाँ पे x के साथ a प्लस बी था, x के साथ a प्लस बी बनाने के लिए a प्लस बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट में, याद ध्यान दीजिए, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में बताया था कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनके
ऐसे इक्वेशंस जिनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो आपको ध्यान होगा कि रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। तो रूट्स जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डैश, पूरा यहाँ तक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 आर इक्वल। इसके रूट्स इक्वल है तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, जब रूट्स इक्वल हो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। क्या है बच्चों? रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। एक मिनट बच्चों बस देखिए, इसके रूट्स जो हैं वो आपको कैसे दे रखे? इक्वल दे रखे। जब इक्वल दे रखे हैं तो आप ऐसा लिखेंगे d इक्वल टू 0। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में माइनस बी प्लस मैंने कन्फ्यूज में, तो वहाँ पे माइनस बी प्लस मैंने अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज होता है आपका फॉर्मूले में। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की बात हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख दिया। मैंने आपको बताया था पहले बी, ए और सी जो है वैल्यू निकाल के लिख दीजिए। किससे कंपैरिजन के? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो बाई कंपैरिजन ऐसे लिखेंगे, बाई कंपैरिजन, बाई कंपेयरिंग फ्रॉम, किससे हम कंपेयरिंग कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। हम इससे कंपेयर करेंगे अपने गिवन इक्वेशन का और ए, बी और सी की वैल्यू को लिख देंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू यानी x का कॉफिशेंट। तो x का कॉफिशेंट साइन के साथ यूज कीजिए, -2 ब्रैकेट ac प्लस क्या है? bd है। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी आपकी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो हमने a, b और c की वैल्यू को क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। अब ये a, b और c की वैल्यू को b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 की कंडीशन में हम रखते चलेंगे। तो b की जगह पुट कर दीजिए। तो b की जगह आपने पुट किया -2, देखिए यहाँ पे -2, ठीक है, और AC प्लस बी डी, और पूरे का आपने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। क्या किया? स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया -4, ए की जगह ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते समय इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन करनी, तो थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 4a, सी की जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर तो +4 हो गया। AC प्लस BD का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, करिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट बना के कर दीजिए, साथ ही साथ A प्लस बी का होल स्क्वायर भी। तो A स्क्वायर ये पूरा, फिर B स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर, B स्क्वायर D स्क्वायर, फिर 2AB। तो 2A की जगह AC और B की जगह BD, ये हमने होल स्क्वायर भी साथ ही साथ ओपन कर दिया। और माइनस यहाँ पे 4 और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास? ये बचेगा A स्क्वायर, देखिए दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 0 के नीचे जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD। ठीक है, माइनस जाएगा तो सभी के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो माइनस A स्क्वायर C स्क्वायर, ये प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 0। जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल आउट कर दीजिए, A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर D स्क्वायर, B स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये सारी चीज़ें बची हैं। ठीक है, तो माइनस में तो है ही नहीं, हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है जरा देख लीजिए। प्रूफ को A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, ये प्रूफ करना है। तो जरा देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रहा है, इन सबको पहले दूसरी तरफ ले जाइए, दूसरी तरफ यानी दूसरी तरफ क्या है, ये जो बचा हुआ आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं। A स्क्वायर D स्क्वायर बचा है, B स्क्वायर C स्क्वायर बचा है। ठीक है, और ये प्लस का मैंने पीछे लिख दिया 2, और AD साथ में, तो मैंने AD को साथ में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सब तो मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं 2AD, और BC को एक साथ लिख दिया ऐसे, इक्वल टू 0। माइनस मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस क्यों कॉमन लिया अभी आपको पता चल जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, जब साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो भी साइन चेंज होते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो भी साइन चेंज होता है, और माइनस कॉमन लिया जाता है तो भी साइन चेंज होता है। मैंने आपको बता रखा, माइनस कॉमन लेंगे साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का टर्म प्लस में, ये माइनस का टर्म प्लस में, और ये प्लस वाला टर्म किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। 2AD और BC
ये -1 ही एक तरीके से, माइनस भी जीरो के नीचे जाएगा, डिवाइड करेगा जीरो को, जीरो ही हो जाएगा। तो ऑल ओवर आपका बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ad bc इक्वल टू 0। अब जरा देखिए आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ad का होल स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर माइनस 2ad और bc लिख सकते हैं ऐसे। तो जरा देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी एक इसका फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह ad और माइनस b की जगह bc, तो ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा रूट जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो ad माइनस bc इक्वल टू 0, ad इक्वल टू bc। अब देखिए a के नीचे किसको लेके आना है, प्रूफ में देखिए a के नीचे b को लेके आना है, तो a के नीचे b को ले आए और c के नीचे किसको ले आए, d को। तो यहाँ पे हमने कंडीशन को अप्लाई किया कि रूट्स जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कंडीशन को अप्लाई करके कुछ हमने नहीं सोचा, बस जैसे जैसे रखना था हमने रखते गए, सॉल्व हमें जैसे जैसे दिख रहा था हम सॉल्व करते गए, लास्ट में हमारे पास ये वैल्यू बची। जब लास्ट में पहुंच जाओ तो देखो कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तुमने देख लिया, उस तरीके से उसे मॉडिफाई कर दिया, ये आंसर होगा। पेपर में जरूरी नहीं कि यही है, पेपर में इतना भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि 11th क्वेश्चन के किस तरीके से करना है। 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल 10th क्वेश्चन की तरह। 10th क्वेश्चन में जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ था कि रूट्स क्या इक्वल हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि रूट्स इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डैश आर इक्वल, रूट्स क्या है, इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है ये। तो रूट्स जब इक्वल होते तो आपको कंडीशन पता है, d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके इक्वल 0 के इक्वल। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, -2a स्क्वायर माइनस bc, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं -2a स्क्वायर माइनस bc और पूरे का स्क्वायर माइनस 4ac। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c स्क्वायर माइनस ab, c किसका कोफिशिएंट है, c है आपका कांस्टेंट टर्म, यानी c स्क्वायर माइनस क्या है, ये है ना हमारा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैंने किसका रख दिया यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, 4a रखा मैंने, सी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर उसके बाद सी रख रहे हैं, सी क्या हमारा बी स्क्वायर माइनस ए सी, क्या है बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस और ए सी है ना ए सी इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर प्लस 4, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए टू दी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 a की जगह 2a स्क्वायर और b की जगह bc, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी स्क्वायर से बी स्क्वायर में सी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पे कीजिएगा तो a c q और यहाँ पे करिएगा तो -a b q और यहाँ से इससे में करिएगा तो a स्क्वायर बी सी, ठीक है। हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई किया, d इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह x का कोफिशिएंट, a की जगह x स्क्वायर का, c की जगह कांस्टेंट टर्म, ठीक है। दोनों में से आपको दिख रहा है क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कहाँ जाएगा कॉमन, 0 के डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करेंगे, 0 में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अभी से हम हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा उसे हम लिखते हैं a टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर 2a स्क्वायर बी सी, यहाँ माइनस अंदर भेजिएगा तो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, a टू दी पावर 4 ये -2, ठीक है, और ये प्लस ये देखिए जरा बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो माइनस में टर्म था ना, सॉरी यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इस माइनस की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो -2 और -1 तो कितना हो जाएगा, -3a स्क्वायर बी सी, ठीक है। फिर ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू इक्वल टू 0। सब में से क्या कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन ले लीजिए तो a क्यूब, ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो प्लस सी क्यू, यहाँ से a कॉमन ले लीजिएगा तो b क्यू और यहाँ बचेगा आपका -3, a कॉमन आ चुका है तो a b और c इक्वल टू 0। या तो अब देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना, तो यहाँ देखिए ये और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो या तो a इक्वल टू 0 होगा, ये फैक्टर 0 होगा, या a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, -3abc इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा।
तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab और c। तो क्या करना था, कंडीशन अप्लाई, रूट्स इक्वल है तो बी डी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू को हमने पुट किया और ये जो हमें लाना था अपने आप सॉल्व होता गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग 12th क्वेश्चन को देखेंगे। 12th क्वेश्चन में भी सेम टू सेम है, तो ये कंडीशन हम रहने देते हैं क्योंकि वहाँ पे भी 12th क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। रूट्स कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, तो रूट्स इक्वल हैं तो देखिए ज़रा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट्स इक्वल है ना, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट यानी 2mc, तो यहाँ पर रख दीजिए 2mc होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह ये पूरा यानी 1 प्लस एम स्क्वायर और c की जगह क्या पुट करेंगे, कांस्टेंट टर्म यानी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, एम स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर c स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से 4 कॉमन, डिनोमिनेटर में 4 डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, साइन सबके क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस अंदर जाएगा, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एम स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर इधर जाएगा तो कैपिटल सी स्क्वायर, तो और इसको आप सीधा करके लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, सी इसको सीधा का मतलब इंटरचेंज कर दीजिए। जब इंटरचेंज करते हैं दोनों टर्म को इधर से इधर उठा के रखते हैं तो साइन कोई चेंज नहीं होता, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने, तो कंडीशन अप्लाई और हमारा प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग 13th क्वेश्चन को देखते हैं कि 13th क्वेश्चन में क्या है। 13th क्वेश्चन में आपको बोला गया 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, इस सच डेट इस तरीके से कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट किया जाए तो उसके दो डिजिट का नंबर है ना, उनके दोनों डिजिट को प्रोडक्ट किया जाता है तो कितना आता है, 18 आता है। आगे बोला गया जब इसमें से 63 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किसमें से, नंबर में से, फ्रॉम द नंबर, तो डिजिट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हमें बताना है देयर प्लेसेस, यानी डिजिट्स के जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो हमें बताना है कि नंबर क्या होगा। अब देखिए 2 डिजिट का पहले नंबर सपोज कर लीजिए, और डिजिट्स में 2 डिजिट के नंबर में एक 1s प्लेस होगा, एक 10s प्लेस होगा, तो हमने ऐसे कंसीडर किया लेट 10s प्लेस, 10s प्लेस को मान लीजिए मैंने कह दिया x, क्या कहा x, ठीक है। अब 1s प्लेस क्या हो जाएगा, तो 1s प्लेस हमने कहा y, क्या कहा y, हमने 1s प्लेस को क्या कहा y। अब दोनों का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट, दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है यानी एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। यहाँ से 1s प्लेस की वैल्यू आप निकालिए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18/x, ये आ गया 1s प्लेस। अब 1s प्लेस भी मिल चुका है, ये 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस हमें पता ही है कि x है, क्लियर है। अब नंबर बनाइए आप पहले तो, क्योंकि नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 डिजिट का नंबर कैसे बनाते हैं पहले समझ लीजिए। जैसे 24 लिखा हुआ है तो 20 को क्या लिखते हैं 20 + 4, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10 + 4 लिख सकते हैं, यानी 1s प्लेस में कोई जीरो नहीं और 10s प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर बनाइए, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर आप बनाइएगा। 1 मिनट बच्चों, इंक आपका रिफिल करना पड़ेगा हमें। देखिए ओरिजिनल नंबर बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे, ओरिजिनल नंबर में सबसे पहले आप क्या करेगा, सबसे पहले आप 1s प्लेस को तो एज इट इज रहने दीजिए, 1s प्लेस तो ऐसे रहता है ना, तो 18/x, 10s प्लेस कितना है, 10s प्लेस x है तो उसमें किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया ओरिजिनल नंबर यानी 10x + 18/x। अब कंडीशन अप्लाई करिए, कंडीशन क्या कहा गया है, कंडीशन आपसे ये कहा गया है कि जब आप इस ओरिजिनल नंबर में से किसको माइनस करते हैं, व्हेन 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, जब 63 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो डिजिट जो है वो इंटरचेंज कर जाते हैं, उनके प्लेस चेंज हो जाते हैं। इसमें से 63 को सब्ट्रैक्ट करिए यानी 10x + 18/x में से 63 को आप क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो डिजिट जो रिवर्स, डिजिट मतलब ये डिजिट यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला डिजिट यहाँ पहुँच जाएगा, तो रिवर्स कर दीजिए। तो 10 × 18/x और ये x कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे डिजिट रिवर्स, यहाँ ऐसे हो गए, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसे, 10x + 18/x, ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस में 180/x + x और ये इक्वल टू 63, 10x + 18/x - 180/x और ये
63। 10x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे एलसीएम x, और 180 में से 18 को माइनस करिएगा तो 162 इक्वल टू 63। ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस 162, एलसीएम में x आएगा 9x स्क्वायर, x में डिवाइड होगा 1 से करेंगे 162 में एज इट इज, और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 63x। 9x स्क्वायर 63x को इधर ले आइए माइनस 63x प्लस 162 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को थोड़ा सा अब देखिए सभी 9 के टेबल में आते हैं, 9 7 जा 63 और 89 जा 162 होता है, तो 9 सभी से कॉमन आ जाएगा। कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 7x, और ये आपका हो जाएगा 18 इक्वल टू 0, यानी 9 डिनोमीटर में गया तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो अभी हम सॉल्व करते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम आगे सॉल्व करते हैं कि इक्वेशन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखिए ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 18, और 9 में से 2 गए तो 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 18, तो 9 माइनस 2 और x प्लस 18 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x प्लस 18 इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन तो x माइनस 9, और यहाँ से पहला ब्रैकेट जैसे वैसा ही दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना जरा बच्चों, 9 2 18 और 9 यहाँ पे माइनस आना चाहिए ना, ये 63x था, ये इधर आया था माइनस और ये प्लस, तो 9 7x 9 2 18 और 6, यहाँ पे देखना बच्चों कहीं गलती होएगा, 10x प्लस 18x माइनस, या 10x में से x गया ये बच्चा, अच्छा हाँ यहाँ पे है ना बच्चों, देखो 180 में से 18 गया तो माइनस बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, और ये आपका यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे भी आप लोगों का क्या होगा माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 9 माइनस 2 तो ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, तो ये प्लस 2 x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट आपका x माइनस 9 का बना, और एक दूसरा बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई। अब कैसे चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा आंसर है। अगर x की वैल्यू आप 9 लेते हैं तो देखिए जरा 90 और 9 से नंबर में रखिए, ओरिजिनल नंबर बनाइए, 90 9 से डिवाइड करेंगे 18 में 2 90 और 2 92। अब 92 में से 63 माइनस करिए, डायरेक्ट चेक करना बता रहा हूँ, माइनस करिए जरा, ये माइनस करिएगा तो 9 और 8 में 6 गया 2, कितना हो गया, यानी डिजिट जब 63 हमने माइनस किया, क्वेश्चन क्या बोला गया था, जब 63 माइनस करो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं। तो देखिए 92 से क्या बन गया 29 रिवर्स। अब -2 रखिए, -2 -20 -2 9 -20 और -9 -29 -29 में से -63 कर दीजिए, -2 -9 -2 से 18 में डिवाइड करिएगा 9 हो जाएगा, 2 9 18 माइनस का 9 और ये -20 -9 -29 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 3 12 और 7 और 2 9 और 3 12 कैरी 1 7 और 2 9। देखिए -29 कितना हो गया -92, यानी हमारे दोनों ही आंसर क्या है सही है। तो हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा गया, तो ओरिजिनल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, जरा देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर्स आर, जो हमारे ओरिजिनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, या तो -29 होगा, ठीक है, या हमारा क्या हो जाएगा 92, ये दोनों ही हमारे आंसर है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ए जो है वो किसी वर्क को 10 डेज में क्या कर दे रहा है, 10 डेज में जो है वो कंप्लीट करता है, और बी जो है उस ए टेक्स 10 डेज लेस देन टाइम टेकन बाय बी। ए जो है बी से 10 दिन पहले काम करके ख़त्म कर लेता है, यानी 10 दिन कम लेता है किसी काम को करने में, और दोनों साथ में मिलकर करते हैं ए एंड बी टुगेदर, तो कितने दिनों में बच्चों खत्म करते हैं 12 दिनों में। तो हमसे बोला गया कि बी कितने दिन में ख़त्म करेगा, जरा यहाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि लेट किस ए का कंपैरिजन पहले तो किससे किया, अच्छा पहले जो वर्क किया जा रहा है ये टैप वाले क्वेश्चन की तरह है। टैप वाले क्वेश्चन में आपको पता है कि जैसे क्या काम था वहाँ पे, टैंक को फिल करना था, तो टैंक की कैपेसिटी को 1 माना था। वर्क वहाँ पे क्या था, वहाँ एक पर्टिकुलर वर्क दिया था कि टैंक को फिल करना है, यहाँ पर्टिकुलर वर्क नहीं है, यहाँ बोल दो कोई काम है, मिट्टी खोदो टंकी भरो जो करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें वर्क कुछ लेना है, वर्क को क्या ले लेंगे 1 यूनिट, वहाँ पे भी वो वर्क ही था भाई, टैंक को फिल करना वर्क है। तो यहाँ पर पहले वर्क हमने किया, लेट द टोटल वर्क, हमने ये कहा कि जो टोटल वर्क है वो कितना है, हमने टोटल वर्क को कहा
कि वह 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट। अब ए 10 दिन कम लेता है, लेकिन लेता कितने दिन है? ए 10 दिन कम तो लेता है 20 से, लेकिन कितने दिन में वो कंप्लीट कर रहा है? तो हमने ये कहा ए का, पहले ये देखिए कि ए का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? ए जो है बी का, ए का कंपैरिजन बी से किया जा रहा है। ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो बी को मान लीजिए कि बी कितना टाइम ले रहा है, लिख दीजिएगा कि बी टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, या टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, ऐसे लिखेगा। क्या लिखेगा? टाइम टेकन बाय बी। जैसे देखिए वहाँ पे भी हम टैप लेते थे ना कि टैप इतने टाइम में टैंक को फिल कर देगा, तो ऐसे ही यहाँ पे बी कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर लेगा, तो बी से कंपैरिजन किया जाए तो बी कितना टाइम लेगा, तो हमने कहा बी जो टाइम ले रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, हमने कहा एक्स। तो ए कितना टाइम लेगा? ए जो है एक्स क्या? डेज, ठीक है, एक्स डेज। बी कितना टाइम, ए कितना टाइम लेगा, तो ए इससे 10 डेज लेस लेगा, तो 10 डेज लेस मतलब एक्स माइनस 10 डेज, एक्स माइनस क्या? 10 डेज, ठीक है। दोनों के बाद बी इतने दिन में, ए उससे 10 दिन कम है। अब एफिशिएंसी निकालिए, वहाँ भी टैप ए और टैप बी की एफिशिएंसी निकलती है, यहाँ भी एफिशिएंसी निकालिए। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालने के लिए जो भी टोटल वर्क होता है, जैसे मान लीजिए 500 ईंटें एक बिल्डिंग पे ऊपर ले जानी है और एक दिन, और वो 50 दिनों में काम कंप्लीट कर दे रहा है, ये दिन दिए हुए ना 50 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा? 50 से 500 में डिवाइड करेंगे, एक दिन में 10 ईंटें ले जा रहा है, ठीक है। तो जो भी टोटल वर्क है उसमें हम किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से। कितना टाइम ले रहा है? तो x माइनस 10, ये इसकी आ गई एफिशिएंसी। इसी तरह से b की एफिशिएंसी निकालिएगा, तो b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। अब कंडीशन अप्लाई करिए, ये एक दिन में इतना काम कर रहा है, ये एक दिन में b इतना वर्क कर रहा है, दोनों एक दिन में मिलकर कितना करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/x माइनस 10 प्लस 1/x हो गया। और दोनों मिलके कितने दिन तक काम करते हैं? दोनों मिलके 12 दिनों तक अगर काम करें तो काम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। यानी एक दिन में इतना कर रहे हैं, 12 दिन से, अगर 12 दिनों तक इनसे काम करवा जाए, काम कंप्लीट। काम कितना करना है? 1, तो 1 यूनिट, तो 1 लिख दिया। सॉल्व करिए, x माइनस 10, इससे ये खत्म, x ऊपर, इससे ये खत्म, x माइनस 10 और 1/12। x और x कितना x होगा? 2x माइनस 10, और यहाँ पर हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 1/12। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर माइनस 10x, और यहाँ पे करिएगा तो 24x और माइनस 120। x स्क्वायर माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस 24, तो माइनस 34x और प्लस 120 इक्वल टू 0। 34 जा 120, 30 और 4 को ऐड करेंगे 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर, यहाँ पर अब इसे ज़रा देखिए, x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 4 और x और प्लस 120 इक्वल टू 0। x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30x और माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन, तो x माइनस 30 माइनस 4 x माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 30, एक ब्रैकेट तो ये बना और एक ब्रैकेट बना x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 4, हमारे पास दो आंसर है। आपको दोनों में से किसको लें? अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 30 रखूँ तो b 30 दिन और a 30 में से 10, तो कितने? 20 दिन। लेकिन अगर x की वैल्यू में 4 रखो तो b कितना टाइम लेगा? 4 दिन। और a यहाँ पर अगर 4 रखिएगा तो 4 माइनस 10 आएगा, -6। क्या डेज कभी माइनस में होता है? नहीं होते ना, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फिर से समझ लिया, 4 यहाँ रखिएगा, 4 माइनस 10 -6 आएगा, तो क्या a -6 दिन में काम करेगा? -6 दिन तो होते नहीं माइनस में, तो ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर ये होगा। तो हमसे किसके लिए पूछा गया था? b कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? b। तो आंसर हमारा है कि b जो कंप्लीट करेगा वो कितने डेज लेगा? 30 डेज लेगा। और अगर a का पूछ देते तो 30 माइनस 10 यानी कितने डेज? 20 डेज। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप इस ये वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बस कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अब जैसे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था इसका कॉन्सेप्ट टैप की तरह था। अगर टैप का कॉन्सेप्ट आता तो आप ये क्वेश्चन कर लेते, इसलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे उनका फ़ायदा हो सके और वो अच्छे मार्क्स अचीव कर सके एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।